Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of the poem The Arrow and the Song. Let's start with exercise A. Answer these questions in 30 to 40 words each. Question number 1 is, where did the poet shoot the arrow? Poet ने तीर कहाँ मारा था? Answer is, the poet shot the arrow into the air. कवि ने तीर हवा में मारा था. क्वेश्चन नंबर 2, वाई कुडंट द पोएट फॉलो द पाथ टेकन बाय द एरो? कवि तीर के रास्ते को क्यों नहीं पकड़ सका, क्यों उसे फॉलो नहीं कर सका? आंसर इज, द पोएट कुडंट फॉलो द path taken by the arrow because it flew so swiftly into the air. कवि तीर का पीछा नहीं कर सका, उसे नहीं पकड़ सका क्योंकि वो बहुत तेजी से हवा में उड़ गया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सॉन्ग? एक गाने का पीछा करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? द आंसर इज, अ कीन एंड स्ट्रॉन्ग साइट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सॉन्ग. गाने का पीछा करने के लिए बहुत ही उत्सुक और मजबूत दृष्टि की जरूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द पोएट फाइनली फाइंड द एरो? पोएट को अंत में वो एरो कहाँ मिला? आंसर इज, द पोएट फाइनली फाउंड द एरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन एन ओक ट्री. कवि को काफी लंबे समय के बाद वो तीर एक ओक के पेड़ पर मिला. Next we are going to do exercise B. Answer these questions in 80 to 100 words each. Question number 1 is, the poet says that he found the song from beginning to end in the heart of a friend. What does he wish to imply in these lines? कवि कहता है कि उसके द्वारा गाया हुआ गाना उसे अपने मित्र के हृदय में शुरू से लेके अंत तक पूरा गाना उसे फिर से मिल गया. इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? द आंसर इज, द पोएट सेज दैट ही फाउंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स. कवि कहता है कि उसे अपने मित्र के हृदय में काफी लंबे समय के बाद भी वो गाना पूरा का पूरा मिल गया, शुरू से अंत तक वो गाना उसे मिल गया. He wants the readers to realize that words that are spoken in friendship and joy are never forgotten. वो इस कविता के पढ़ने वालों को ये महसूस कराना चाहता है कि मित्रता में और खुशी में कहे हुए शब्द कभी भी नहीं भूलते हैं, हम हमेशा वो याद रहते हैं. Kind words that heal and comfort are remembered forever. अच्छे शब्द जो हील करते हैं और कंफर्ट देते हैं, हील मतलब चोट को ठीक करते हैं और कंफर्ट देते हैं, आपको सहज करते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं. लाइक अ सॉन्ग विच इकोस इन द माइंड ऑफ द लिसनर लॉन्ग आफ्टर इट इज हर्ड. जैसे कि अच्छे शब्द या सुना हुआ गाना काफी लंबे समय तक लोगों को याद रहता है, उनके दिमाग में गूंजता रहता है. So it is important to think before you speak as your words can touch people's hearts. तो इसीलिए जरूरी है कि आप बोलने से पहले सोच लें, समझ लें, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए शब्द लोगों के दिल को छू सकते हैं and can have a great impact on the lives of others. और दूसरों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं. So that is why don't use arrow, always use song. एरो की तरह हार्श वर्ड्स मत यूज करिए, सॉन्ग की तरह प्लीजेंट और काइंड वर्ड्स यूज करिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? पोएम क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है? आंसर इज, द पोएम कन्वेज अ पावरफुल मैसेज बाय शोइंग द हर्ट एंड पेन दैट कैन बी कॉज्ड बाय बिटर वर्ड्स. कविता एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, ये बताती है कि तीखे शब्दों के द्वारा हमेशा दुख और कष्ट ही पहुंचता है. One has to be careful in speech and should never utter hard words. हमेशा बोलते समय सावधान रहना चाहिए और कभी भी कठोर शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए. That can pierce the heart
of the listener like an arrow. ऐसे कठोर शब्द जो सुनने वाले के दिल को तीर की तरह छेद देते हैं. These words continue to inflict considerable pain long after the words are spoken. ऐसे कठोर शब्द, तीखे शब्द कहे जाने के काफी लंबे समय बाद तक भी लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं. While words of comfort and friendship are cherished, जबकि comfort यानी सहजता के और दोस्ती के कहे हुए शब्द हमेशा याद रहते हैं, खुशी देते हैं. और remember to give joy every time they are recalled, और जब भी उन्हें याद किया जाता है वो हमेशा सुनने वाले को खुशी देते हैं. Bitter and angry words are embedded in the heart of the listener, much like an arrow stuck in the trunk of an oak tree. Bitter and angry words, कठोर और गुस्से में कहे हुए शब्द हमेशा सुनने वाले के दिल में चुभ जाते हैं, जैसे कि तीर जाकर के ओक के पेड़ में चुभ जाता है. So students, these were question and answers of this chapter. Remaining exercise we'll cover up in the next video. If you like the video, press on like, comment, share this with your friends, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye.